जयललिता जयाराम का जन्म 24 फरवरी 1948 में मेलुकोटे, कर्नाटका में हुआ, जहां उनका नाम रखा गया कोमवली। उनकी मां उन्हें बचपन में प्यार से अम्मू बुलाती थी। जब अम्मू यानी जयललिता 2 साल की हुई, तब उनके पिता जयराम गुजर गए। अब उनके पिता के गुजरने के बाद उनकी मां जयललिता को लेकर बेंगलौर शिफ्ट हो गई। जयललिता की मां वेदावली ने कई छोटे छोटे काम करे अपने परिवार को पालने के लिए। वेदावली की छोटी बहन यानी जयललिता की मौसी को अब मूवीज़ में काम करने का अवसर मिल गया था। इसी तरह जयललिता की माँ भी मूवीज़ में आ गई और वो अपनी बेटी यानी जयललिता को लेकर बेंगलौर में उसके मामा के यहाँ छोड़कर तमिलनाडु चली गई तमिल सिनेमा में काम करने के लिए। अभी जयललिता की बचपन की पढ़ाई बिशप कॉटन गर्ल्स स्कूल से हो रही थी। अब 10 साल की उम्र में जयललिता भी अपनी माँ के पास तमिलनाडु चली गई और वहाँ एक सैक्रेड हार्ट स्कूल से अपनी पढ़ाई करी। वो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और उन्होंने एक गवर्नमेंट स्कॉलरशिप भी जीत ली थी। यही नहीं, उन्हें 10th क्लास के लिए गोल्ड स्टेट अवार्ड भी मिला था। अब उन्होंने इसके बाद स्टेला मैरिज कॉलेज में एडमिशन ले लिया। जयललिता की खास बात यह थी कि वो 6 भाषाएं बोल सकती थी, जिनमें है तमिल, तेलुगु, कन्नड़, हिंदी, मलयालम और इंग्लिश। अब उनकी माँ ने उन्हें कई डांस फॉर्म सिखवाए, जैसे भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी और भी। और अब जब जयललिता ने म्यूज़िक भी सीख लिया, तो जयललिता को अपनी कला के लिए काफ़ी अवार्ड्स भी मिलने शुरू हुए। अपनी माँ की फिल्म इंडस्ट्री के कनेक्शंस की वजह से जयललिता भी थिएटर और सिनेमा करती रहती थी। जयललिता ने अपना तमिल सिनेमा में डेब्यू किया वनीरा आड्या मूवी से। इस मूवी में जयललिता के रोल को ज़्यादा सराहा नहीं गया, पर अब उनकी ज़िंदगी में एक ऐसा इंसान आया जिसने उनकी ज़िंदगी ही बदल दी, जिनका नाम था MG रामाचंद्रन, जिनको MGR नाम से बुलाया जाता था। MGR की उम्र उस समय 48 साल की थी और वो तमिल सिनेमा में उस समय के बहुत बड़े नाम थे। MGR और जयललिता की जोड़ी सिनेमा पर छा गई। इसके बाद उन्होंने कई बड़ी हस्तियों के साथ काम किया। उन्होंने एक हिंदी फिल्म भी करी एक्टर धर्मेंद्र के साथ। जयललिता ने इसके बाद करीब 140 मूवीज़ करी, जिनमें उनका काम बहुत सराहा गया और अब वो फिल्म इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम बन गई थी। MGR हमेशा से ही जयललिता को पॉलिटिक्स में लाना चाहते थे। ये फैसला जयललिता के लिए काफ़ी मुश्किल था, पर फाइनली 1982 में जयललिता ने फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कहा और पॉलिटिक्स में एंट्री करी। उन्होंने एक पार्टी ज्वाइन करी जिसका नाम था AIADMK, जो असल में MGR की ही पार्टी थी। इसके बाद जयललिता को पार्टी की प्रोपेगेंडा सेक्रेटरी बना दिया गया और अब वहाँ 3-4 साल काम करने के बाद उन्हें राज्यसभा बुला लिया। अब जो पार्टी के पुराने नेता थे, उन्होंने इस चीज़ का काफ़ी प्रोटेस्ट करा, पर MGR और जयललिता पर उसका कुछ खास असर नहीं हुआ। इसी बीच 5 अक्टूबर 1984 को MGR की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद वो कभी बोल नहीं सके। उन्होंने अपनी ज़ुबान खो दी और तमिलनाडु में MGR एक बहुत बड़ा नाम था, तो सभी लोगों को इस हादसे के बारे में पता लग गया। अब जब 1984 में विधानसभा इलेक्शंस आए, तो जयललिता अपने गॉडफादर MGR की गैर मौजूदगी में ही पॉलिटिकल कैंपेन के लिए निकल गई। अब पार्टी जीत गई, पर इसका क्रेडिट जयललिता को नहीं मिला। अब MGR ने बिना बोले 3 सालों तक तमिल सरकार चलाई और तमिलनाडु पर राज किया। और अब 1987 में MGR का निधन हो गया। जयललिता इस हादसे के बाद बहुत दुखी हो गई थी और वो MGR के शव के पास 3 दिन तक खड़ी रही थी। पूरा तमिलनाडु सहम सा गया था और कहा तो ऐसा भी जाता है कि जयललिता ने MGR की डेथ के बाद अपना लिबास भी बदल दिया था। अब उन्होंने एक सिंपल सफ़ेद साड़ी पहननी शुरू कर दी और MGR की विधवा की तरह रहने लगी। पूरे तमिलनाडु की सहानुभूति जयललिता के साथ थी। हालांकि MGR की रियल लाइफ वाइफ इससे बिल्कुल भी खुश नहीं थी और अब MGR की कुर्सी उनकी वाइफ को ही दे दी गई थी। वो इस पद को ज़्यादा ठीक तरह से संभाल नहीं पाई। MGR की पार्टी की ऐसी हालत देखकर अगले 1991 के इलेक्शंस में जयललिता ने कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया और फिर वो CM भी बन गई। इसके बाद जयललिता की ताकत एक नई इमेज के साथ उभरी और वो अब छोटी सी अम्मू से राजनीति की अम्मा बन गई थी।
इसके बाद भी उनके पॉलिटिकल करियर में कई उतार चढ़ाव आए, जिसमें वो जेल भी गई, 6 बार सीएम की कुर्सी पर भी बैठी और उस पर से उतरी भी। उन पर कई इल्ज़ाम लगाए गए, जिनमें से एक भी इल्ज़ाम सच्चा नहीं था, जिसके कारण वो पूरे तमिल के दिल पर राज करती हैं। और फिर आखिर में जयललिता जब 68 ईयर्स की हुई तो 5 दिसंबर 2016 में उनकी डेथ हो गई।